हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्यूशन करना है, मतलब हल करना है या x का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका डी निकाल करके देखा जाता है ये हल होने वाला है या नहीं। डी मतलब विवेचक। तो विवेचक इसका क्या है, यहाँ a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। ए बी सी कहाँ से आता है, तो इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं। ये जो है मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का। तो इसमें x² में a से मल्टीप्लिकेशन है, अर्थात x² का कोफिशिएंट a हुआ। तो यहाँ पर 2 है तो a इक्वल्स टू 2। b तो x का कोफिशिएंट क्या है, b मतलब b से x में गुना है, तो यहाँ x में -3 से गुना है। c मतलब कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये आंकिक पद होता है अंत में, इसको c ले लेंगे। a b c इससे तुलना करके अब इसमें हम विवेचक निकालते हैं। विवेचक, इसको विविक्त कर भी कहा जाता है। विवेचक का एक और नाम है विविक्त कर, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। डी इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब b के जगह पर b का वैल्यू पुटिंग करेंगे -3 टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 8 2 है और c हमारा 5 है। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 40। अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा -33। देखिए निगेटिव आ गया। जब भी ये निगेटिव आवे तो 10th क्लास में इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, अर्थात इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो बिकॉज डी इज लेस देन 0, देयरफॉर इस द्विघात समीकरण का वास्तविक हल नहीं है। वास्तविक यानी कि रियल हल नहीं है। ये आपका हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, लेकिन ये इंटरमीडिएट में सॉल्व हो जाता है, वहाँ आई लेकर के सॉल्व किया जाता है इमेजिनरी नंबर। लेकिन 10th क्लास में यहीं पर इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे कि वास्तविक हल नहीं है। वास्तविक नहीं को हम यह भी लिख देंगे अवास्तविक हल है। अवास्तविक, अवास्तविक हल। वास्तविक हल नहीं का दूसरा शब्द में नाम होता है अवास्तविक हल, यानी कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac जो सूत्र है, इसको ध्यान में रखना है। इसी के अनुसार हम बताएंगे कि कोई भी द्विघात समीकरण हल हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव आता तब हल था, अगर ये 0 आता तब भी हल था। तो इसके लिए d का हल कैसे होता है, जब d इक्वल्स टू आ जाए 0 का, तब x का मान, अर्थात इसको मूल के नाम से भी बोला जाता है या शून्यक, तब -b/2a। एक ही सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको 2 बार आता हमें लिख देंगे लास्ट में, 2 हल हो गया। ये हो गया आपका हल करने का सूत्र। जब d इक्वल्स टू 0 आया था, d का मान जब शून्य आ जाए, जब d का मान ग्रेटर देन 0 अर्थात पॉजिटिव हो, प्लस में मान आवे, जैसे 1 2 3 कुछ भी आवे, 0 से बड़ा होना चाहिए, तब x का वैल्यू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, या b² माइनस 4ac को d भी लिखा जाता है, या तो ये लिखिए या फिर -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। इससे 2 प्लस माइनस के कारण इसका 2 ठो डिफरेंट सॉल्यूशन निकलेगा। इसमें एक ही सॉल्यूशन निकलता है, वही दोनों सेम, मतलब दोनों सेम आता है, अर्थात इसका जो दोनों हल होगा, दोनों हल समान होता है। इसमें वास्तविक होगा, लेकिन दोनों हल
अलग अलग होगा, भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको अब हम 3 विधि से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 3 विधि, मतलब 3 मेथड। तो पहला विधि से इसको हम सॉल्व करते हैं, जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। यानी कि इसमें क्या होता है, बीच वाले पद को हमको तोड़ना रहता है, लेकिन तोड़ने का तरीका आता है फर्स्ट और लास्ट से। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो इसका हम बगल में इधर रफ कर देते हैं। इसका रफ इम्पोर्टेंट है, रफ से ही ये क्लियर होगा। पहले और आखिरी को गुना करना है चिन्ह के साथ। तो इसका चिन्ह क्या है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस है। तो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 6, दोनों को गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर। अब क्या करना है, इस 6 को फैक्टराइज करना है, 6 को फैक्टराइज करना है। 2 ठो फैक्टर चाहिए, दोनों फैक्टर के हिसाब से वैल्यूएशन होगा। और यहाँ का साइन देखिएगा क्या है, यहाँ नेगेटिव साइन है, अर्थात सब्सट्रैक्ट करके घटा करके यहाँ पीछे क्या है 1x, तो 1 लाना है। तो 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, पहले 1 से कर लेते हैं, 1 6 से 6 और 1 को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा -5। आपको 1 लाना है, नहीं आया, ये मेरा आंसर नहीं है, इसको हम हटा दिए। अब हम लाते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 3 और 2 के सब्सट्रैक्शन में 1 आएगा। तो अब हमारा फैक्टर मिल गया, एक ठो 2 एक ठो 3। तो इधर लिखे 2x और 3x। अब हमको क्या लाना है, सब्सट्रैक्ट करके लाना है। तो जब भी सब्सट्रैक्ट करके लाना हो तो एक जो 2 फैक्टर आया है उसमें एक का साइन प्लस होगा, एक का साइन माइनस होगा, तभी सब्सट्रैक्ट होता है। डिफरेंट साइन सब्सट्रैक्ट होता है, सेम साइन ऐड हो जाता है। तब इसमें अब यहाँ पर फोकस करना है कि इसमें प्लस अलग अलग साइन है, तो एक में प्लस एक में माइनस। तब अब डाउट है कि किस में प्लस लगाए किस में माइनस लगाए। तो आते हैं मिडिल वाले टर्म पर और उसका साइन देखते हैं। सबका साइन उसके पीछे रहता है, ये बेसिक है, आपको पता होगा। तो पीछे क्या है माइनस। तो जो अगर सब्सट्रैक्ट करके लाना हो और बीच वाले का जो साइन हो मिडिल टर्म का, वही साइन बड़े वाले में लगाना है। तो 2x और 3x में बड़ा कौन है 3x, तब -3x, इसमें प्लस 2x, -3x प्लस 2x। बीच वाला में जो साइन है सब्सट्रैक्ट करके लाना हो तब, अर्थात जब फर्स्ट इंटू लास्ट का साइन माइनस आवे तब बीच वाले में वही साइन लगाना है जो बीच वाले मिडिल वाले में वही साइन लगाना है जो बीच वाले का है। अब उसको ले आकर के यहाँ लिख देते हैं, यहाँ प्लस का जरूरत है नहीं, डी सिंप्लाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस 2x माइनस 3x, यहाँ लिखते समय भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर प्लस और माइनस आवे तो पहले माइनस वाला टर्म लिख लीजिए, उसके बाद प्लस वाला। उससे क्या फ़ायदा होगा अभी हम बता रहे हैं, बेनिफिट क्या है। इससे ये फ़ायदा होगा कि कॉमन लेते समय यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। अगर ये वाला टर्म यहाँ रहता तो हमको माइनस कॉमन लेना पड़ता है। अब इसमें हम केवल टर्म कॉमन लेना है, साइन कॉमन नहीं लेना है, साइन का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। अब इसमें इस 2 का कॉमन लेते हैं और इस 2 का, तो इस दोनों में कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है x है, x निकल गया। तो देखिए यहाँ पर कितना x था 2x है, तो x निकला, 1 निकला तो एक ठो x बच गया। इसमें 3x है तो x निकल गया, तो क्या बचा 3 बचा। अब जो साइन है वो यहाँ लिख दीजिए। अब इसमें देखिए दोनों में तो x है नहीं, तो x कॉमन नहीं होगा, तो डिजिट देखते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 2 से दोनों डिविजिबल है, तो 2 कॉमन, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम आ गया, x माइनस 3 x माइनस 3। अब सेकेंड कॉमन, अब 2 टर्म बचा, पहले 4 टर्म था, 4 से हो गया 2,
अब 2 में कॉमन निकालना है, तो दोनों में क्या है सेम, x माइनस 3, इसी को कॉमन निकाल लिए। तो इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा +2। ये आपका फैक्टराइज हो गया, जो 9th क्लास में आता है फैक्टराइज, गुणनखंड। अब जब गुणनखंड आ जाए तो यहाँ से इसका 2 भाग आ जाता है। एक बार x माइनस 3 = 0/x+2, इसको मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज दिए। या दूसरा क्या हो सकता है, x+2 = 0/x माइनस 3। एक बार इस वाले टर्म को, एक बार इस वाले टर्म को डिवाइड में भेज दिए राइट साइड में। तो x माइनस 3 पता होगा, 0 के बटा में कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, या x+2 = 0 के बटा में कुछ भी रहे तो 0। दिस इम्प्लाई x = तो 0 -3 उधर जाएगा तो +3, या x = 0 -2 उधर +2 उधर जाएगा तो -2। तो x = 3 या x = -2। अतः x बराबर 3 या -2। ये आपका हो गया फर्स्ट गुणनखंड विधि। अब आते हैं इसके दूसरा है द्विघात विधि कहिए या द्विघात सूत्र कहिए। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र जो कि थोड़ा देर पहले हम देखे हैं डी निकाल करके, तो इसमें डी चाहिए हमको। तो यहाँ हम पहले ए बी सी लिख लेते हैं। तो a = तो x² में 1 से मल्टीप्लाई, b = तो x के पीछे क्या है -1 है, कुछ नहीं दिखे तो 1 रहता है मल्टीप्लिकेशन में। c = तो पूरा का पूरा आता है -6। अब इसमें हम करते हैं d = विवेचक। तो d = क्या था सूत्र, b² - 4ac। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला को। b के जगह पर वैल्यूएशन करेंगे -1 to the power 2 -4 इंटू a के जगह पर 1 इंटू c के जगह पर -6, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 = 25। अब यहाँ देखना है कि निगेटिव तो नहीं है, निगेटिव नहीं है, इस बार सॉल्यूशन संभव है। अब पॉजिटिव है तो डिस्टिंक्ट आएगा, मतलब अलग अलग आएगा। तब बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x = -b ± √d/2a। ये फार्मूला हो गया। जब पॉजिटिव आता है मतलब 0 से ज़्यादा आता है तब यही फार्मूला लगता है। मतलब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहिए, मूल निकालने के लिए कहिए, हल करने के लिए कहिए, शून्य निकालने के लिए कहिए, भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रश्न को पूछा जाता है। b के जगह पर -1 ± √d के जगह पर 25 निकला हुआ है d /2 इंटू a के जगह पर 1 ला के डाल देंगे। तब माइनस माइनस +1 अब प्लस माइनस 25 का रूट टूट जाएगा, 25 का 5 2 इकाई 2। अब यहाँ से अब देखिए अब कोई काम नहीं है, तब ये प्लस माइनस डबल साइन है तो इसको छाटना पड़ेगा। इधर लाते हैं x = d सिंपला x = 1 + 5/2 1 - 5/2, यानी कि एक बार प्लस साइन में 5 ले लिए, एक बार माइनस साइन में 5 ले लिए, डबल साइन था। x = 6/2, इसका हो गया -4/2। तो x = 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो ये हो गया आपका द्विघात विधि से। अब इसका तीसरा विधि भी है जिसको पूर्ण वर्ग विधि या वर्ग बनाकर हल करें, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा विधि वर्ग बनाकर हल करें या पूर्ण वर्ग विधि से, या इसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन को ले लीजिए और स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। इस फार्मूला को याद रखना है, a + b का होल स्क्वायर या माइनस, तो a² - 2ab + -2ab प्लस b²। प्लस माइनस दोनों के लिए लिख दिए हैं, प्लस आवे तो ऊपर वाला साइन, माइनस आवे तो नीचे वाला साइन। तो इसमें देखना है फर्स्ट वाला
स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, यानी कि सिंपल भाषा में पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो देख रहे हैं एक्स पर स्क्वायर है, कुछ गुना नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग के रूप में है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जो साइन रहे वो ले लीजिए। 2 अपने मन से कहाँ से आया, फॉर्मूला के दृष्टिकोण से 2 आया, तो 2 इंटू ए इस ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ से x। अब आपको देखिए क्या चाहिए, 1x हो क्या गया मेरे पास 2x, यानी कि 2 हमको नहीं चाहिए, तो 1/2, 2 से 2 अगर हम काट देते हैं तो x हो जाएगा, x बन जाए x। अब प्लस बी स्क्वायर, तो b मेरा क्या है 1/2, ई अपने मन से लिखे हैं यानी कि ऐड कर दिए हैं इक्वेशन में, तो इसको सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे, -6 = 0। अब यहाँ से लेकर के पॉजिटिव वाले स्क्वायर तक मेरा फार्मूला बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में है, तो यहाँ देखिए 2ab का साइन अगर माइनस हो तो माइनस वाला आएगा, अगर 2ab का साइन प्लस हो तो प्लस वाला आएगा। तो a मेरा इस ब्रैकेट से आ गया, b मेरा इस ब्रैकेट से आ गया। साइन तो 2ab का साइन उठा करके डाल देंगे, माइनस यहाँ तक फार्मूला मेरा हो गया। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -6 = 0। अब देखिए यहाँ वर्ग के रूप में हो गया, यानी स्क्वायर के रूप में, स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इस वाले टर्म को जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस प्लस। अब उधर पहले कैलकुलेशन करेंगे राइट साइड में RHS में, 4 आपका LCM 1 + 24, x - 1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4। अब उधर कोई काम नहीं बचा है, तब इस स्क्वायर को इधर से हटा के राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर हो जाएगा रूट इक्वल्स टू √25/4। जब भी रूट आवे तो प्लस और माइनस अलजेब्रा में चलता है उसके साथ। x - 1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 का रूट तोड़िएगा तो 5 और 4 का 2। अब क्या करना है, अब x हमको निकालना है, x को लेफ्ट साइड में छोड़ेंगे और डिजिट वाले टर्म को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि लाइक टर्म को एक तरफ। तो 1/2 है तो इसको लिख दिए 1/2, माइनस था राइट साइड में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस 5/2। x इक्वल्स टू LCM कर लीजिए 2, 1 + -5, x इक्वल्स टू, अब यहाँ से आपको अब कोई काम नहीं बचा है, अंतिम कार्य है। तो अंतिम कार्य में क्या करना है, प्लस वाले और माइनस वाले को अलग अलग छांट देना है। तो 1 + 5/2, 1 - 5/2, x इक्वल्स टू 6/2 - 4/2, x इक्वल्स टू 2 3 = 6, 2 2 = 4। ये आपका हो गया तीनों विधि से आपका सॉल्यूशन। तीनों में से एक एग्जाम में आता है, हर साल पूछता है एक क्वेश्चन, या तो पूर्ण वर्ग विधि, या द्विघात विधि, या फिर फैक्टराइज मेथड, मतलब गुणनखंड विधि। तीनों से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा।